हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के ऊपर। ये कक्षा 10 की फिजिक्स है। आप लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं तो नोट्स तैयार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और नोट्स को तैयार करके फिर हम आपको पढ़ाएंगे और प्रत्येक दिन आपकी क्लास चलेगी और हो सकता है सारी क्लास इसी भी चैनल पे चले। पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का ये नाम हुआ, जिसमें प्रकाश किसे कहते हैं, यानी कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश अगर पूछेगा वह क्या है तो प्रकाश क्या है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वही प्रकाश है। वही दिया हुआ है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। और फिर पूछेगा आपसे प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्रकाश स्रोत जो होता है ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे टॉर्च हम बारते हैं तो टॉर्च से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, तो ये प्रकाश का स्रोत हो गया। प्रकाश का स्रोत जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित। पहला क्या होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। तो वहीं पे हम लिखें प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत के कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन का जवाब होगा प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। प्रकाश स्रोत जो दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पहला क्या होगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होगा, तो जो प्राकृतिक के माध्यम से प्रकाश देगा। जैसे पहला हो गया सूरज, सूरज से हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। ये तो कोई इंसान बनाता नहीं है, प्रकाश प्राकृतिक द्वारा मिलता है हमको। दूसरा तारे, तारे से जो हमें रोशनी मिलती है वो मानव के द्वारा दिया हुआ रोशनी नहीं होता है, ये प्राकृतिक के द्वारा दिया गया रोशनी होता है। तो वही है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, सूरज, तारे इत्यादि। दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है, जो मानव के द्वारा किया गया हो और उससे हमको प्रकाश मिलता हो। जैसे जलती हुई बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया इत्यादि। इस सब से क्या होता है, तो हमको मानव निर्मित इनको तैयार करते हैं और इनको जब हम जलाते हैं तो हमको रोशनी मिलता है, यानी प्रकाश मिलता है। इसके बाद है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो सकता है। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। दुनिया में सबसे बड़ा स्रोत जो प्रकाश का क्या है, सूर्य है। वही लिखे हैं प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारा आंसर क्या होगा, सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। और नोट में हम कर दिए हैं प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। नोट भी लिखने हैं बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसके बाद होता है वह वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं, तो वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है कि प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब हुआ कि जिससे हमको प्रकाश मिलता है या प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रदीप्त वस्तुएं होती है। और जिससे प्रकाश हमको स्वयं उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो देखो ना, प्रदीप्त वस्तुएं हेडिंग देना है, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। प्रदीप्त वस्तुएं का दूसरा नाम क्या है, दीप्तिमान वस्तुएं। जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, बिजली का जो जलता हुआ क्या है, बल्ब है। इसके बाद है सूर्य, सूर्य से हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। इसके बाद है जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती से हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। भले वो कृत्रिम हो यानी कि मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, लेकिन हमको तो प्रकाश तो मिलता है ना। तो बस ये क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं।
तो अप्रदीप्त वस्तु नाम से ही स्पष्ट है। अप्रदीप्त, प्रदीप्त का मतलब जिससे हमको रोशनी मिले, और अप्रदीप्त का मतलब है जिससे हमको रोशनी नहीं मिले। तो वही है अप्रदीप्त वस्तु, वे वस्तुएं जो स्वयं को प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे टेबल, टेबल से हमको प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। पुस्तक, पुस्तक से हमको क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। कुर्सी, कुर्सी से हमको क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। इत्यादि, यानी कि आदि इत्यादि etc। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है दोस्त, हम अप्रदीप्त वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? हम जो कोई वस्तु को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? तो जब जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं, अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। जैसे हम यहाँ पे टर्च जलाएं, जिससे पूरा रोशनी क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है। मान के चलो अभी बल्ब जलता है तो क्या होता है? ये कॉपी दिख रहा है हमको। अगर बल्ब नहीं जलेगा तो ये दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? अंधेरा हो जाएगा, अभी रात का समय है। ठीक उसी प्रकार किसी अप्रदीप्त वस्तु को कैसे देख पाते हैं? तो जब किसी प्रदीप्त वस्तु यानी कि बल्ब से जो रोशनी निकलता है, जब किसी अप्रदीप्त वस्तु पे टकराती है और फिर ना लौटती है, टकरा करके जो लौटती है प्रकाश, और वो हमारे आंखों तक पहुंचता है, तभी हम किसी अप्रदीप्त वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो उसका आंसर लिखना है, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस प्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। इसके बाद है बुआ प्रकीर्णन। क्या है हमारा क्वेश्चन? प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। प्रकीर्णन, प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? प्रकीर्णन करते हैं। जैसे तुम लोग देखा होगा कि टर्च जो मारते हो तो कहीं दीवार पे पड़ता है, दीवार पे पड़ने के बाद क्या होता है? चारों तरफ फैल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? वह प्रकीर्णन बोलते हैं। तो वही दिया हुआ है प्रकीर्णन। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, लिखना है सबको। प्रकीर्णन, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है या अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। इसके बाद है प्रकाश की किरणें। क्या है? इसके बाद प्रकाश की किरणें। तो लिखना है क्वेश्चन में प्रकाश की किरणें, और उसका उत्तर लिखना है दोस्तों। किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरणें कहलाती हैं। देखो बोला गया किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश जब सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है और एक ही सरल रेखा पे गमन करता है, अपनी दूरी क्या करता है? एक ही सरल रेखा पे तय करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे। वही दिया है कि किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरणें कहते हैं। अब हमारा अगला है प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज। तो प्रकाश की किरणों का जो समूह होगा उसको हम क्या बोलेंगे बुआ? प्रकाश की किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश का किरण पुंज कोई पूछे तो क्या जवाब देना है? प्रकाश की किरणों का समूह। प्रकाश की किरणों का समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं वह? तो कोई पूछेगा तो जवाब देना है, किरण पुंज जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन?
अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। क्या क्या होगा दोस्त? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि फिर इसका अगला पार्ट हम आप लोग के सामने रख सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।